तो कीर्तन करना पड़ेगा। राधा वल्लभ श्री हरि राम, राधा वल्लभ श्री हरि राम, श्री वृंदावन जीवन श्री वृंदावन जीवन। और वल्लभ से मंत्र लोगे तो गुरु जी क्या बताएंगे? वल्लभ विठल गिरधारी, वल्लभ विठल गिरधारी, जमुना जी की बलिहारी, जमुना जी की बलिहारी। इस प्रकार के कीर्तन सुन करके भगवान नाचने लगते हैं। जिस कीर्तन में आचार्य और गुरु का नाम होता है वो कीर्तन भगवान को बहुत अच्छा लगता है। और श्री हरिदास जी की परंपरा से मंत्र लोगे तो कीर्तन करना पड़ेगा। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय की हरिदास दुलारी, जय जय की हरिदास दुलारी, कुंज बिहारी जी विठल विपुल सरस नर हरि रस गणन, सरस नर हरि रस गणन, ललित मोहिनी पूरन चाँद, ललित मोहिनी पूरन चाँद। ये जो हमारे 8 आचार्य हैं, ये महल में बाहर तो महात्मा बने खड़े हैं और महल के भीतर ये महात्मा 8 सखी बने हुए प्रिया जी की सेवा कर रहे हैं। और जब तुम जाओगे ना तो गुरु जी तुम्हारे कुर्ता उर्ता उतरवा देंगे और साड़ी पहना। कल हम लोग श्रीमद्भागवत का महात्म सुन रहे थे। भागवत का महात्म ये है भक्त का महात्म, भक्त की महिमा। भगवान की भक्ति जो करता है उसकी महिमा। उद्धव जी के भागवत महात्म, उद्धव जी के भागवत महात्मा का प्रभाव है द्वारिकाधीश की रानी और बज्रनाभ मथुरा में राज्य करते थे। बज्रनाभ जी जो भगवान श्री कृष्ण के नाती थे। अच्छा, परीक्षित जी ने उनको मथुरा का राजा बनाया था। बहुत दिन बाद परीक्षित जी को याद आया कि देखें बज्रनाभ के मथुरा में क्या हो रहा है। तो जब बज्रनाभ से मिलने परीक्षित जी आए, मालूम पड़ा तो मथुरा से बाहर निकल करके बगीचे में ठहरे हुए परीक्षित जी और उनके सेना सहयोगियों को बड़ी प्रार्थना से अपने राजमहल में लाए, सभी का स्वागत सत्कार किया और श्री परीक्षित जी ने बज्रनाभ से पूछा, तुम्हारे कोषागार में
सोना चांदी हीरा जवाहरात अथवा तुम्हारी सेना में किसी प्रकार की कमी हो तो हमें बता देना। वज्रनाभ जी भगवान श्री कृष्ण के नाती हैं। वज्रनाभ ने कहा, महाराज जी, जब कोई राजा होता है तो राजा के लिए तो गांव चाहिए, पब्लिक चाहिए। तो पब्लिक होगी तो पब्लिक से पैसा लेकर के और पब्लिक की हम सेवा करेंगे। जब प्रजा ही नहीं है तो किस बात के हम राजा हैं? परीक्षित जी ने कहा, मतलब क्या है? मतलब ये है, ब्रजमंडल 84 कोस में जंगल पड़ा है, न कहीं गोकुल है, न नंदगांव है, न बरसाना है। हाँ, जमुना जी के गिरिराज जी के दर्शन तो हो रहे हैं, लीला स्थली में कुछ पता नहीं। तो उन्होंने कहा, परीक्षित जी ने, क्या बात है? तो बड़ी चिंता में हुए कि ब्रजवासी कहाँ गए। श्री कृष्ण के समय पर कितने थे, कितनी भीड़ थी, और गांव भी नहीं है। बोले, भाई, भगवान के जमाने का कोई महात्मा, कोई ब्रजवासी हो तो उससे थोड़ा मिला जाए तो मालूम पड़े कि समस्या क्या है। तो भगवान कृष्ण के घर में नंद बाबा के जो पुरोहित थे, पूजा कराने वाले पंडित जी, वो अभी जिंदा है। सांडिल्य ऋषि है, सांडिल्य ऋषि। अच्छा, उनके पास चलते हैं तो वो बताएंगे सारी बात। गए, महात्मा जी को मालूम पड़ा, आहा, 2 राजा आए हैं। तो कुटिया से निकले, उधर राजा आए, प्रणाम किया, बैठे। तो सांडिल्य जी से पूछा, महाराज जी, गांव कहाँ गए, ब्रजवासी कहाँ गए? बोले, भैया ऐसा है, श्री कृष्ण के धाम पधारते ही उनके साथ जो ब्रजवासी आए थे सब लीला में प्रवेश कर गए। अच्छा, तुम्हें तो दिखाई नहीं दे रहा, हमें दिखाई दे रहा है कि गोकुल भी है, नंदगाम भी है, बरसाना भी है, दीघ भी है, ब्रजवासी भी है, क्योंकि हमारे दिव्य नेत्र खुले हैं। तुम्हारा समझ में नहीं आ रही क्या लीला है? तो सांडिल्य जी ने कहा, एक लीलैवं दुविधा तस्य वास्तविक व्यावहारिकी। भगवान की लीला 2 प्रकार की है। साधुओं का दुख दूर करने के लिए वैकुंठ से उतर करके पृथ्वी पर आता है। अच्छा, भगवान वैकुंठ में बैठे थे तब तक कोई नहीं जानता था उनको, है कि नहीं? जब वराह अवतार लिए और नरसिंह बने तो प्रचार ज्यादा भयो, क्योंकि नरसिंह के लिए याविले प्रचार भयो कि हिरण्यकशिप ने बहुत सतायो सबको, और प्रहलाद जी को सतायो। तो नरसिंह भगवान आए तो वह समय पर नरसिंह भगवान को पब्लिक बहुत पहचान गई। अरे महाराज, बोले, कौन है वो? नारायण वैकुंठ में रहे या नरसिंह बन के आए? तो ऊपर से उतर करके नीचे आए हैं, और बाजार में घूमे तो पब्लिक जान गई कि नरसिंह भगवान वैकुंठ से आए हैं, और नहीं तो कौन जानता कि वो वैकुंठ में रहते हैं। आप समझिए, ये है मतलब।
तो क्यों अवतार लेते हैं? बोले साधुओं का दुख दूर करने के लिए। साधुओं का दुख क्या है? हे नाथ, हम कितने जन्मों से आपसे बिछुड़ गए हैं, आप कृपा करके दर्शन दीजिए और हमें अपनाइए। जैसे प्रहलाद जी परम संत। तो भगवान अवतार लेते हैं भक्तों पर कृपा करने के लिए। अच्छा, दूसरा वर्ग पक्ष खड़ा हो गया जाम्बुवंत का। अरे महाराज, कैसी बातें करते हो, रावण को मारने के लिए पैदा हुआ। तो भक्त कहते हैं भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, जिनकी भ्रकुटी टेढ़ी करने से समुद्र में उफान आ जाता है। सृष्टि का वो रावण कौरव कंस को मारने के लिए अवतार लेने नहीं आते। उनको मारना होता तो वहीं तक तेज नजर से देख लेते, मर जाते। तो ये परंतु यहाँ जब आए तो बदनाम किया रावण को, कुंभकर्ण को, तो मैं रावण को मारने के लिए जा रहा हूँ, लंका जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। मतलब आलू खरीदने जा रहे 10 रुपया के। इनको मारने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। अपने भक्तों के चक्कर में भगवान अवतार लेते हैं। किम श्रेय कह सार है, कह शास्त्र प्रयोजनम, किम कर्म के अवताराश्च धर्म कम शरणागता। जीव सूत जी व्यास आसन पर बैठे, सौनक जी ने प्रश्न किया कि जीव का कल्याण कैसे होता है। पहला प्रश्न कह शास्त्र सार है, और वेद पुराण शास्त्रों का सार क्या है। दूसरी बात, तीसरी बात अवतार क्यों लेते हैं। चौथी बात कितने अवतार हैं। पांचवी बात अवतार लेकर क्या करते हैं। और छठवीं बात, कृष्ण जब पृथ्वी छोड़कर चले गए तो बेचारा धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न भागवत प्रारंभ होते ही पहले अध्याय में सौनक जी ने नैमिषारण्य में सूत जी से पूछा और लिखिया मुझसे लिखने वाले व्यास जी लिख इस बात का। तो आप समझ गए होंगे कल्याण किससे होता है। बोले भगवान के नाम से, श्री राम कृष्ण के भक्ति करने से। भक्ति माने प्रेम, प्रेम से नाम लेने से जीव का कल्याण होता है। और शास्त्र का सार भी यही है, इन सब कथाओं का मतलब भी यही है, श्री कृष्ण के नाम में प्रेम हो जाए किसी तरह, दुनिया का प्रेम हटके भगवान की तरफ लग जाए। शास्त्र सारस्त्र सही ही। अच्छा, फिर भगवान अवतार लेते हैं। बोले इसीलिए परित्राणाय साधूनां, भगवान इसलिए अवतार लेते हैं। कितने अवतार हैं। बोले जय जय मीन बराह कमठ नरहरि बलि पावन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन, बुद्ध कल के व्यास प्रथु हरि हंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुवर धनवंतर, बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अनिकदास उर्पदधरो। 24 अवतार भगवान ने लिए। अवतार माने उतरना। अवतारा असंख्या हरे सप्तनिधिर द्विजा। भगवान के अवतार की कोई गिनती नहीं है। घाट गंगा के जैसे
जैसे गंगा जी तो एक है, परंतु घाट गंगोत्री से समुद्र तक कोई गिन नहीं सकता। जो जहां नहा ले वही उसका घाट है। ऐसे ही परंतु 24 अवतार प्रसिद्ध हैं कि भाई 24 बार आए। तो इस प्रकार ये 24 अवतार हैं। बड़ा अवतार में हिरण्याक्ष को मारा, नृसिंह अवतार में हिरण्यकशिप को मारा, मछली अवतार में मत्स्यावतार धारण किया, वेद मुख से प्रकट हुए, संतन को उपदेश दियो, और राम अवतार में रावण कुंभकर्ण को मारा, कृष्ण अवतार में कंस को कौरवों को मारा। इस प्रकार से पृथु अवतार में राजा बनकर राज्य संचालन किया, कल्कि अवतार में दुष्टों को मारकर सतयुग लाए, ऐसे हंस अवतार में हंस बनकर के सनकादिकों को उपदेश दिया। दत्तात्रेय जी प्रकट हुए अत्रि मुनि के बेटा बन के, तो कपिल देव जी ने माता मान अवतार लिए। इस प्रकार ये 24 अवतार गिनने में आता। वैसे अवतार की कोई गिनती नहीं। भक्तमाल में तो एक भगवान का नाम है सिलपिल्ले, सुना है कभी? बोलो सिलपिल्ले भगवान की। हाँ, एक भगवान का नाम है खेसर चंद। खेसर चंद, खेसर चंद। कोई भगत रहे वहां पे श्री कृष्ण कहो ना जाए, श्री कृष्ण चंद की ठोर खेसर चंद, खेसर चंद, खेसर चंद तो नाम। अब ठाकुर जी प्रकट हो गए, अब वह नंद महल में खिसलते हुए दिखाई दिए, पेट के भर खिसल रहे हैं। तो छोटे से बालक हो ना, चले तो जाना पेट के भर। तो भगवान को नाम खेसल चंद है। वो भक्तमाल में 2 बाई रही, एक जमींदार की छोरी और एक रही राजा की बेटी। और कोई गुरुजी अमसरी के आए और उनके गुरुजी इतने बोली, महाराज जी अपने वाले ठाकुर जी हमें दे दो। गुरुजी बोले भाई चक्कर पड़ गए, बालक हैं नहीं मानेंगे। तो अभी लाली गए, जंगल में गए, 2 चीकने पत्थर ले आए उठाए के, अब बिल्कुल खूब नाक मुँह आँख बनाए के, फूल माला के सजाए के, और अपने गोपाल जी नीचे बैठा दिए, शालीग्राम पर बैठा दिए। लाली छोटे ठाकुर लिए जाए कि बड़े ठाकुर लिए? एक राजा भगवान है, एक नौकर भगवान है। गुरु जी हम समझे नहीं। बोले राजा की सेवा करनी पड़े तो नौकर वही बातें, नौकर भगवान, राजा बड़ो हो, राजा ऊपर बैठे और नौकर तो नीचे हो, छोटो। महाराज हम तो बड़े ठाकुर लेंगे राजा। तो शालीग्राम ऊपर धरे और उनको पकड़ाए होते, उनको एक एक पत्थर को टुकड़ा, सिल माने पत्थर, पिल्ले माने बच्चा, पत्थर का बच्चा, समझ गए? सिल पिल्ले। गुरुजी नाम बता दो। और गुरुजी चक्कर पड़े, कहा नाम बताओ? तो नाम कर दिए उनको सिल पिल्ले। हाँ सिल पिल्ले, हाँ सिल पिल्ले, हाँ। जब देखो जब सिल पिल्ले, न राम न कृष्ण न राधा न सीता, तो सिल पिल्ले। राजा की लड़की को ब्याहेगो, वहाँ को घरवारो नास्तिक रहेगा। अब वो हमें बढ़िया टोली में जा रही, रथ पर बैठे हुए, और घर वालों बात करने को कह रहे कि नहीं वो मुझे बात करूँ मैं। और वो अपने घर वाले के मुँह कर लियो, एक बार उठाए वापस शालीग्राम रे, शालीग्राम चक्करबाजी है। वहाँ के पति ने शालीग्राम उठाया, कुंडा में पटक दिया, सरोवर में डाल दिया। अब वो छाती फाड़ फाड़ के रोए, हाय मेरे सिर पे, हाय मेरे सिर पे। पर कोई ने सुनी नहीं। घर में गई तो खाना पीना बंद कर दिया। राजकुमारी थी, बहुत सुंदर थी, नहीं मर रही। सास उन्हें आए के हाथ पकड़े, सिर पे हाथ फिराए, पीठ पे, लाली तू हमारी बेटी जैसी उनकी बेटी, तू अपनों कष्ट बताए दे। बोले हमारे प्राणनाथ भगवान जो मेरे सब कुछ थे,
उनको इनने सरोवर में फेंक दिया, कुंडा में फेंक दिया। अच्छा तो जाओ व्यवस्था बनाओ। देखें तो कुंडा में कहाँ मिला इतना बड़ो, वहीं कुंडा के किनारे हासिल पिल्ले कही तो जल में ते निकल के सालिग्राम भगवान बा की छाती से चिपक गए आए गए राजकुमारी के। हाँ ऐसे ही और एक जमींदार की बेटी। अच्छा जमींदार दो भाई भाई रहे, हिस्सा है वो, पिताजी मर गए तो उन्हें अपने अपने हिस्सा बटाया। हिस्सा बटाए में भाई भाई में झगड़ रहे। अब बहन के ठाकुर जी जो रहे एक भाई के घर में रहे, दूसरे भाई में सबरों घर उठियो, लड़ाई है गई भाई भाई। तो सालिग्राम कबाड़े में चले गए। अब भाई तो रोवे हमारे ठाकुर जी देव। भाई बोले भाई देखो तुम मेरी बहन, हमारो भाई भाई को झगड़ा आपस को है, तुम चली जाओ अपने भैया पर और अपने ठाकुर जी मांगना। अब जो वो अच्छा वो दुष्ट प्रकृति क्यों है, दुष्ट रहे हो जो वही तो भाई से झगड़ा कर रहा भाई। अब महाराज ने मजाक उड़ाए थे, भाई के बगल में ऐसे खड़े थे दो चार हैं, ऐसी भक्तानी होती तो तेरे ठाकुर जी भीतर से यहाँ आ जाते, प्रकट हो जाते। अब वाकई जमींदार की लड़की के बहुत दुख भयो, हास में पिल्ले कही और कबाड़े में के सालिग्राम उछल के आए और दौड़ के बाकी हृदय पे लग गए। बोलो श्री पिल्ले भगवान की, भक्तमाल की सही कथा है, कोई बनावटी नहीं है। तो अवतारा असंख्य हरे संतुनिधेर विजया, भगवान के अवतार अनंत हैं, उनके अवतारों की कोई गिनती नहीं है, फिर भी 24 अवतार के लिए जाते हैं। इस प्रकार भगवान ने अवतार लेकर के लीलाएं की। श्री कृष्ण जब पृथ्वी छोड़कर चले गए तो धर्म था वो भागवत की शरण में चला गया। भागवत का मतलब होता है ग्रंथ और भागवत का मतलब होता है उद्धव जी। उद्धव जी भागवत थे तो भगवान का तेज समझ गए, ये भी भाव है। और भागवत ग्रंथ में भगवान का तेज समान, ऐसा भागवत में लिखा है। 6 प्रश्नों का उत्तर दे दिया और एक बात कही सूत जी ने, सवई पूजा परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति किम श्रेया। इसका जवाब दिया कि जीव का कल्याण किससे होता है? बोले भगवान की भक्ति से होता है। मनुष्य मात्र का परम कर्तव्य है बेमतलब में अकारण बिना काम के निष्काम होकर के राधा कृष्ण का भजन करे। इसे अहेतु की भक्ति कहते हैं। आ माने नहीं, हेतु माने कारण, हेतु माने कारण। बिना कारण के भगवान से प्रेम करना चाहिए। किसी से आप किसी कारण बस प्रेम कर रहे हो, मतलब निकला, अब मतलब निकल गया, हम तुम्हें पहचानते नहीं हैं। और बेमतलब में किसी से प्रेम करोगे तो जिंदगी भर बना रहता है बिना मना। तो उससे मिलता क्या है? बोले भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं। कोई भी हम धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं, तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, कई प्रकार के धर्म कर्म तो किए, लेकिन भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो वो सब धर्म कर्म किसी काम का नहीं।
वो धर्म भी अधर्म बन जाता है। वदन्ति तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। तत्ववेत्ता लोग उसी तत्व को अपने ज्ञान के द्वारा अपने अपने ढंग से कहते वो ब्रह्म है। ब्रह्म माने ज्योति प्रकाश है। एक कहता है वो भगवान है, एक कहता है वो परमात्मा है। अपने अपने अनुभव में जिसको जैसा दिखाई दिया ऐसा कह रहा है। इसलिए तस्मात् एकेन मनसा, एक अपनी मन के द्वारा बुद्धि के द्वारा उन्हीं श्री कृष्ण का श्रोतव्य, कीर्तितव्य, ध्येय, पूज्यश्च नित्यता। यहाँ नित्य कह रहे हैं चाहिए। जैसे इस शरीर को पुष्ट रखने के लिए मुंह से रोटी खाते कि नहीं खाते, तो एक शरीर हमारा ये, एक शरीर दूसरा है उपासना देह। उस शरीर की पुष्टि मंत्र जाप से होती है। बड़ी बड़ी विपत्ति काल में भी मंत्र जाप करने पर ऐसा अनुभव होता है जो संपत्ति में नहीं होता, सुख में उस बात का अनुभव नहीं होता जो विपत्ति में अनुभव होता है। हाँ, जब ज़्यादा कष्ट में होंगे, ज़्यादा विपरीत समय होगा तो ठाकुर जी कुछ ऐसे चमत्कार दिखाएंगे कि भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाए अपने आप। तो कहते हैं नित्यता, नित्य भजन करना चाहिए। अच्छा, क्या होता है फिर भक्ति करने से? बोले हृदय विद्यते हृदय ग्रंथिश्चिद्यन्ते सर्व संशया। भगवान की भक्ति करने से, प्रेम करने से, अखंड नाम जप करने से हृदय की ग्रंथि का भेदन हो जाता है। हृदय की गांठ क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हृदय की गांठ है। इस ग्रंथि का छेदन हो जाता है। विद्यते हृदय ग्रंथिस् छिद्यन्ते सर्व संशया। और मन में जितने संशय होते हैं वो सब मिट जाते हैं। एक भक्त गोपाल जी से बहुत प्रेम करता था। गोपाल जी को कहता तुम ही सब कुछ हो, तुम ही सब कुछ हो। अब उससे भगवान प्रकट हुए, बोले अच्छा कुछ इच्छा हो तो मांग लो। तो भगवान से बोला, बोले एक बेटा दे दो, बेटा दे। भगवान बोले भाई बेटा ठीक ना है तेरे को, तो तू हमें छोड़ देगो? नहीं नहीं प्रभु आपको क्यों छोड़ेंगे, एक बेटा तो चल भाई ठीक। अब एक बेटा दिया। अब उसने भगवान का भजन नाम लेना तो किया छोड़, और दिन रात अपने बेटे को पुचकारना, सेवा करना। और महाराज क्या कहेंगे, भगवान ने सोचा देखो पहले हमसे कितना प्यार करता था, इस बच्चे के चक्कर में हमारा प्यार ही छोड़ दिया। तो भगवान ने उस बच्चे को ले लिया, और ले लिया तो बहुत रो गए। हे प्रभु आपने बड़ा बुरा किया, आपने बड़ा बुरा किया मेरे साथ में, हाय तुमने ऐसे किया। तो भगवान प्रकट होकर बोले क्यों भाई, तू तो कहता था आप ही सब कुछ है, आप ही प्राणनाथ हैं, और तू बच्चा तेरा चला गया तो तू अब हम कुछ नहीं भाई। तो भगवान से बोला प्रभु गलती हो गई, इसी के लिए तो मैं बच्चा नहीं दे रहा था कि तू हमें छोड़ देगा है? अब क्यों रो रहा है? जब हम ही सब कुछ है तो रो क्यों रहा है? उसके ज्ञान नेत्र खुले, प्रभु की माया है। तुरंत बेचारा वो भगवान के चरणों में बैठकर माफी मांगने लगा। तो विद्यते हृदय ग्रंथि, उसकी ग्रंथि का छेदन हो गया कि हम माया मोह के चक्कर में थे। सारे संशय नष्ट हो जाते हैं कि अच्छा हुआ है, जो पहले हुआ वो भी अच्छा हुआ, आज हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और भविष्य में भी बहुत अच्छा होगा भगवान की कृपा से। ऐसा उसके मन में संदेह नष्ट हो जाता है, विश्वास चढ़ता है। और क्या होता है, बोले क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, जो उसके कर्म है, पाप के कर्म वो सब भुज जाते हैं,
भगवान की भक्ति के प्रताप से। अच्छा, कैसी भक्ति करनी चाहिए? बोले कोई भी काम करे तो ये समझे जितनी कथा है, वासुदेव परा भक्ति, वासुदेव परा वेदा। वेदों से परे श्री कृष्ण है। भाई वेद क्यों कहे गए? कृष्ण की प्राप्ति के लिए वेद कहे गए। वासुदेव परामखा। ये पंडित लोग यज्ञ के पीछे पड़े रहते हैं। क्यों करते हैं यज्ञ? बोले उनके परे, परामखा, मख के परे में वासुदेव हैं। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं। ठीक है। वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परम परा क्रिया। इसलिए उनसे मिलने के लिए हम धर्म कर्म कर रहे हैं। अच्छा, वासुदेव परा गति, गति माने चलना। आपकी चाल कहाँ खत्म होगी? बोले पाए हो परम विश्राम, राम समान नहीं काहू कौन। राम जी मिल गए और दौड़ना बंद हो गया। रस पाए विपुल आनंद पायो। श्री राधा कृष्ण के चरण मिल गए और दौड़ भाग खत्म। ठीक है। तो वासुदेव परागति, श्री कृष्ण के पास जाने में, पहुंचने के लिए उनके लिए हम चल रहे हैं। वासुदेव परागति, तो वासुदेव ही परम गति हैं। उन पे हमारी तुम्हारी गति है। ये भागवत में लिखा है कि ऐसी भक्ति करनी चाहिए। तो इसलिए हम पहले श्री हरिदास नामावली सुनाते हैं। सुनाते ना? हनुमान जी के माथे में राम लिख लो, छाती में राम लिख लो, दामन में राम लिख लो। हनुमान जी जो कुछ कर रहे हैं सब राम जी के लिए कर रहे हैं। ये है, वही बात हम यहाँ कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ सब श्री हरिदास है। भागवत में लिख रहे हैं जो कुछ हुआ सब नारायण है। खाते पीते उठते बैठते सोते जागते लड़ते भिड़ते। अरे महाराज, एक जनाबाई रही, नामदेव जी की लत्ता धोती, कपड़ा धोती, घर को काम करती। इतनो मगन है जाई नाम जब करके में बैठी रह जाए तो ठाकुर जी वहाँ के कपड़ा धोते। जनाबाई चक्की पीसती तो ठाकुर जी आगे आके साथ रात में चक्कियाँ पीसते और भगवान को नाम बोले थी। भगवान वो अपना नाम कीर्तन करते। और एक महाराज, जनाबाई की बड़ी प्रसिद्धि है गई। कबीरदास जी ने सुनी कि जनाबाई इतनी भक्तानी है, तो दर्शन करवे कबीरदास जी गए वहाँ महाराज गए। तो महाराज नामदेव जी के ऊंचे बोले, भैया जनाबाई हमने सुनी बड़ी जोरदार भक्तानी है। बोले हाँ महाराज है तो सही। कहाँ गई है? बोले सवेरे सवेरे कंडा पात में गई। और वहाँ कंडा के ढेर लगे। ब्रज में कहे बिटौरा, और यहाँ कहा कहे कंडा के ढेर, बटिया बटिया। तो वहाँ बिटौरा पे गई है वो। वहाँ गए तो कंडा पात रही पड़ोसी में। वो माधुरी नाम हो जो बच्चों बातें लड़ रही। तू कंडा चोटी, तू गोबर चोटी, तू कंडा चोटी। हे भगवान, ये कैसी भक्तानी है? कबीरदास जी बोले, देवी एक बात बोले। हाँ हाँ बोलो बोलो। तुम में तो जनाबाई कौन को नाम है? तो पड़ोसी से लड़ रही जनाबाई। तू क्यों गोबर चोटी कहीं की कंडा चोटी, तेने हमारे कंडा चुरा लिए। वो कह रही तेने हमारे कंडा चुरा लिए। और दोनों में झगड़ो है। जनाबाई की कथा है भगत माल की। महाराज कबीरदास जी बोले, तुम्हारे कंडों की क्या पहचान? महाराज जी हमारा झगड़ो खत्म करा दो, हमारे कंडा निकलवा दो। अच्छा,
बोले क्या पहचान? बोले हम जिस कंडे को छूती है वो कंडा बोलता है जय विठल, जय विठल, जय विठल, जय विठला। भगवान का नाम जिस कंडे को मैं थापती हूँ वो कंडा भी कीर्तन करता है। अच्छा, तो वो दूसरे के पटिया में कंडा हटा के निकारे, कान में लगाए फेंके, कान में लगाए फेंके, कभी जब जनाबाई को कंडा आयो वाय उठायो, कान के लगायो जय विठल, जय विठल, वो कंडा भी नाम रट रहा था। वाह, ये है भक्ति। भक्त के हड्डियों में, रोम रोम में भगवान का नाम समाया है। दधीची जी की हड्डियों से वज्र बनाया तो उनकी हड्डियों के आगे के वज्र के नोक पर श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा है। किसे? वृत्तासुर को। और वृत्तासुर कहता है अहम हरे प्रभुपादे दासाम दासो, वो आप तो दधीच की हड्डियों के रोम रोम में रमे रहे हैं, मैं आपके दासों का दास बन जाऊं। समझे? ये है भक्ति का प्रभाव। इस प्रकार ऐसी भक्ति बताई, वही हम श्री अरदास नामावली आपको गवाते हैं। बहुत से लोग कहते होंगे क्या उठपटांग गाय रहे महाराज जी। भागवत में लिखा है, हाँ, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, आगे अधीतवान द्वापरादम। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा, महाराज जी मरने वाले को क्या काम करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए? जो इस संसार में आया है उसे क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी ने एक बात कहा, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, स्वधर्मे निधनम श्रेय है, परधर्म भयावह है। अपने स्वधर्म पर मर जाना श्रेष्ठ है। स्व माने निजी, धर्म माने धर्म। हमारा स्वयं का निजी धर्म क्या है? हम भगवान के नित्य दास थे, हैं और रहेंगे। ये है स्वधर्म, इस पर मर जाना चाहिए, किसी अन्य की शरणागति ग्रहण नहीं करनी चाहिए। पार्वती जी अपने स्वधर्म पर मर चली कि मेरे पति तो शंकर बाबा आए, मैं विष्णु भजन ना करेगा। खूब समझाए, ना समझ। रुक्मिणी जी से कहा तुम शिशुपाल के साथ ब्याह करो, बिल्कुल नहीं करेंगे, करेंगे तो कृष्ण के साथ मर जाऊंगी। एक जन्म नहीं, शतजन्म विचार, सैकड़ों जन्म व्यतीत हो जाएंगे, पर मैं शिशुपाल के साथ ब्याह नहीं करूंगी, करूंगी तो कृष्ण के साथ। ये है भजन, इसे कहते हैं भजन करने का तरीका। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, जन्म लाभ परम पुरुषाम, जन्म लेने का लाभ और मनुष्य बनने का लाभ, और मरने वाले को यही करना चाहिए कि अंते नारायण, जब शरीर छूट रहा हो, राधे राधे श्री सीताराम नारायण श्री हरदास ऐसे कहते हुए प्राण छूट गए तो मनुष्य जन्म मिलने का लाभ मिल गया। अब इसके श्लोक के बाद फिर क्या कहते हैं श्री सुखदेव जी? तुरंत कहते हैं इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। हे राजन, इसी का नाम भागवत कथा है। समझ गए? इतनी है भागवत में, ज्यादा नहीं। समझो, इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, और इसी का नाम ब्रह्म संहिता, परमहंस संहिता, श्रीमद् भागवत महापुराण है। अधीतवान द्वापरादौ, और बड़े बुद्धिमान दीप्तमान द्वापर के द्वापरादौ, द्वापर में पितृद्वैपायनाथ, द्वैपायन मेरे जो पिताजी हैं उन्होंने हमको कथा सुनाई।
योगी नाम नृपनिर्णयतम हरे नामानुकीर्तन। योगियों के नृप योगीराज श्री कृष्ण भगवान ने कहा अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः मामनुस्मरन् मनमना भाव मदभक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मेरे को ही नमस्कार कर, मेरे को ही प्रणाम कर, मेरा ही नाम जप कर, मेरा ही भजन कर। यही है भागवत। इतनी भागवत है और इतना ही समझना।